हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस के बारे में, जो केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड एग्ज़ाम हो रहा है, और एनवीएस का जो टीयर 1 पेपर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे, उसके बारे में प्रॉपर अप्रोच रखा जाए और उसको कैसे क्लियर किया जाए, क्या प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए, और उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और कितने जो पार्ट पूछे जा रहे हैं उनमें से कितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये पहली बात ध्यान रखिए कि इसमें कोई आपका इंटरव्यू वगैरह होना नहीं है। सीधा अगर आप रिटर्न क्लियर करते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम में, मतलब सीधा शॉर्ट लिस्ट होंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी बिना कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस एफर्ट लगाए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे एमटीएस का टीयर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ये। ठीक है, इसके बाद आपका टीयर 2 होगा, और ठीक है उसके बाद ओएमआर बेस्ड आपका होगा पेपर ये। और जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे का होगा। और अब देखिए, जैसे टेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे क्या क्या पूछे जाएंगे, वो 1, 2, 3 और 4, पार्ट 4 में आपसे ये क्वेश्चन डिवाइडेड होगा। और जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, है ना। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन जो है पेनाल्टी में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपसे पार्ट 1 में पूछा जा रहा है, जिसके 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर से आपसे 40 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसको मैं इंग्लिश आपको करना होगा, उससे 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो एक अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय सेलेक्ट किया होगा, आपको उससे एग्ज़ाम देना होगा, मतलब वो आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो अब आप ये देखिए कि आपके जो प्रॉपर डिसेंट अटेम्प्ट होने चाहिए। और जो पेपर हम लोगों ने अभी ईएमआरएस के जो पेपर देखे हैं, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी ऊपर हम लोग को देखने को मिला था। और ये जो एमटीएस का पेपर है, ये आपको क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए इन लोगों को। लेकिन ईएमआरएस में जो, जैसा कि हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ऊपर का था। तो सेम पैटर्न पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी सेम है। सीबीएसई ही वहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करी थी, और सीबीएसई यहाँ पर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसमें आप डिसेंट जो अटेम्प्ट कर सकते हैं वो लगभग आप 15 to 16 आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 15 अगर एवरेज माने तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अगले पार्ट में कितना कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन जैसे कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसमें कंप्यूटर के पार्ट इजी पूछे गए हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ पूछे गए हैं, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रैम रोम ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें आप 30+ आप निकाल सकते हैं। और जो इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, सिमिलरली 20 सवाल पूछे जाएंगे, और इसमें आप 15 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, और ये दोनों में आप कर सकते हैं 15। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 30 इधर, 30 30 60 70 75 क्वेश्चंस आपके एमटीएस में आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव करेंगे उतना ज़्यादा आप पीछे होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बड़ा मेन रोल प्ले करता है स्टूडेंट को एग्ज़ाम से बाहर निकालने के लिए। तो आप गेस वर्क कम करें, और जो 75 क्वेश्चन का मार्क है आप इसको अचीव करने की कोशिश करें, इससे ऊपर ही निकलने की कोशिश करें। ठीक है, और पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 75 है, तो आप मान के चलिए इसका जो कट ऑफ लाई करेगा वो 75 या 78 के अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 70 से 78 क्वेश्चंस के बीच में आपको इसका कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिसेंट अटेम्प्ट अगर इतना निकल के आ रहा है तो कट ऑफ उससे थोड़ी ऊपर रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो कम है। ठीक है, तो आप 70 to 78, मतलब ये आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको एमटीएस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो प्रॉपर है, मतलब पॉसिबल है कि आप जो है कट ऑफ मार्क क्लियर कर जाएं और आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो ध्यान रखिएगा कि टीयर 2 के लिए जो कट ऑफ होगी वो ऊपर जाएगी। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखिएगा।
मेरे ख्याल से एमटीएस में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं, और जो कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे वो 30 कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे, क्योंकि जो बुलाने का रेशियो है वो 1:10 है। एक पोस्ट पे 10 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 3 है तो 30 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका भी प्रॉपर रिजोल्यूशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।